दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित जुड़े एक मामले में अलग से समन भेजा है। आम आदमी पार्टी ने यहां दावा किया कि समन सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने का बैकअप प्लान के तहत भेजा गया है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस पर कहा कि अरविंद केजरीवाल कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अलग से समन भेजा है। यह मामला भी दिल्ली शराब घोटाले की तरह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। बता दें कि जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ईडी की ओर से नए मामले में भेजा गया समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का बैकअप प्लान है। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी की ओर से भेजे गए समन पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का बैकअप प्लान है। ईडी द्वारा इस मामले में केस दर्ज करने से हम लोग पूरी तरह से हैरान हैं कि बीजेपी ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाता है। बीजेपी की गुंडा एजेंसियां नए समन भेज देती है ताकि चुनाव से पहले कैसे भी किसी भी मामले में फंसाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाए। क्या अरविंद केजरीवाल जी को समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कानून का सम्मान नहीं कर रहे, जांच से भाग रहे हैं। घोटाला किया है तो जांच एजेंसी का अधिकार है, वह समन जारी कर सकता है, जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। केजरीवाल को 9वां सम्मन जारी हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी सम्मन इशू कर रहा है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा। लेकिन बहुत सारे सवालों के आज जवाब जो है देश भी आज पूछ रहा है और मेरे को लगता है ईडी भी आज पूछ रहा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल को 9वीं बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं। दिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने नवा समन जारी किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि अगर शराब नीति सही थी तो उसे सरकार ने वापस क्यों लिया। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले 9वें समन के बाद बीजेपी ने हमला और भी तेज कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को जिस मामले में जमानत मिली है उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति और बोलचाल भाषा गुंडों और लुटेरों जैसी है और उनकी भाषा ही उनके चरित्र का प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शराब नीति में जिस तरह से कड़ियां मिल रही हैं और लगातार जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी जांच कर रही है, तो मुझे लगता है वो सहयोग करे ताकि जनता को भी इसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कैंपेन से रोकने के लिए एक तरह से गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है ईडी और इनकम टैक्स। अब जिस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी बोलती है तो ये उनका चरित्र दिखाता है। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आपके उप मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से जेल में बंद है शराब नीति घोटाले में। आपके सांसद जेल में बंद है। अगर आपने घोटाला नहीं किया तो फिर उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ईडी के जिन समन को केजरीवाल गैर कानूनी बताते थे, उस समन की अवमानना को लेकर उन्होंने जमानत ली है और अब यह तय है कि समन वैध थे। अरविंद केजरीवाल ने कल जिस मामले में जमानत ली है उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं। कल जमानत ली है कि जिस सम्मन को अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बताते थे, स्किप कर रहे थे, उस सम्मन की अवमानना के विरोध में उनको कल जमानत मिली और कल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जांच एजेंसी जो मुझे सम्मन दे रही थी वो वैध है। जमानत उस सिलसिले में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका पूरा का पूरा चरित्र ही आम आदमी पार्टी का झूठ और लूट पर टिका हुआ। बहरहाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं और एक अन्य सांसद भी लंबे समय से जेल में हैं। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, जो अपने आप में हास्यास्पद है। परनेश शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। ये नवी बार है जब केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर आ गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं इसका पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत और ईडी के सम्मन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। प्रवीण कपूर ने यह भी कहा कि आखिर शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ से मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं। इन्होंने जमानत इसलिए ली थी कि 8 नोटिस पे हम नहीं गए, जमानत दे दीजिए, अब जाएंगे। तो ऑब्वियस है ना, जब आपने 8 के बाद जमानत ले ली तो आपको 9वां नोटिस आएगा ही, तो 9वां नोटिस आ गया। अब 9वां नोटिस आ गया तो नई चीज ले आए। आज ही क्यों? ये कहाँ लिखा है कि आज ही नहीं दिया जा सकता? ईडी का वकील तो अगर चाहता तो वहीं कोर्ट में भी इनको सर्व कर सकता था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को अब ये बात समझ लेनी होगी कि उसको कोर्ट को भी जवाब देना है, जनता को भी जवाब देना है।